नमस्कार, गो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में और कोरोना का बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है और पड़ने वाला है इसके बारे में। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ी और पीढ़ियों के बारे में है। जी हाँ, कोरोना का असर जो पड़ा है उसमें एक बहुत बड़ा असर इस बात का पड़ा है कि हर तरह की स्वास्थ्य सेवा जो है वो कोरोना से लड़ने के लिए मुखातिब कर दी गई है और इसकी वजह से जो बाकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें चिंता की बात यह है कि हमारे मुल्क में और दुनिया भर में जो टीकाकरण यानी इम्यूनाइजेशन की जो मुहिम चल रही है उसको इससे बहुत बड़ा धक्का लगा है। और इसके बारे में लैंसेट पत्रिका और लैंसेट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक नए रिपोर्ट जारी की है जिसमें बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं और ये आंकड़े भारत के लिए खासकर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक कहे जा सकते हैं। अगर मोटा मोटा कहा जाए तो उनका कहना यह है कि कोरोना के बाद में लागू हुए लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु आने वाले एक साल में हो सकती है क्योंकि उनको इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण की पूरी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। और ये आप गांठ बांध के रख लीजिए कि आने वाले दिनों में ये आपको कई बार सुनने को मिलेगा और ये बहुत ही बड़ी संख्या है। 118 कुल मुल्कों में रिसर्च का इसका जो दायरा है वो है और साथ ही हिंदुस्तान के क्या हालात हैं इसके बारे में भी इसमें कहा गया है। यूनिसेफ संस्था दुनिया भर में टीकाकरण के सबसे ज़्यादा जो इंजेक्शंस हैं और जो उसकी डोजेज हैं वो खरीदती है और उसके प्रिंसिपल एडवाइज़र और चीफ इम्यूनाइजेशन यूनिसेफ के रॉबिन नंदी का ये कहना है कि जिस तरह की स्थिति इससे हुई है, कोरोना वायरस के फैलने से हुई है, इस महामारी से फैली है, वो बिल्कुल एकदम से दर्दनाक है। और सिर्फ इम्यूनाइजेशन नहीं, उनका ये भी कहना है कि मलेरिया, न्यूमोनिया, डायरिया जैसे कई बीमारियां जिनसे कि लाखों बच्चे मारे जाते हैं, उनके भी जो टीकाकरण के काम हैं वो रुक गए हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में लाखों लोगों पर इसका असर पड़ने वाला है। अब आपको आगे बढ़ने से पहले ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में एक दिन में 67,385, हम आपको एक तालिका दिखाएंगे, इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि दुनिया में कितने बच्चे रोज पैदा होते हैं। तो ये लिस्ट है जिसमें कि अगर देखा जाए तो कुल 4 लाख के करीब बच्चे रोज दुनिया में पैदा होते हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुस्तान में है 67,385। उसके बाद चीन का नंबर आता है 46,000, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, DR कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथियोपिया वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसमें अगर हम हिंदुस्तान को उठा करके देखें तो ये मालूम पड़ेगा कि 40 दिन जब तक लॉकडाउन रहा है उस दौरान तकरीबन 27 लाख बच्चे पैदा हुए हैं। 27 लाख बच्चे पैदा हुए हैं और लॉकडाउन की वजह से इन तक इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण कितना पहुंच पाया है इसके आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है और जिस तरह से बिल्कुल एकदम से हर चीज़ को बंद कर दिया गया है, संभवतः इनमें से एक बड़ी संख्या में टीकाकरण इन बच्चों का नहीं हो पाया होगा। 27 लाख जिनमें से कोई 19 लाख जो हैं वो हमारे गाँवों में हैं। और आपको मालूम ही होगा कि अभी हाल में जो आंगनवाड़ी हैं और जो आशा वर्कर्स हैं उनके ऊपर से जो लॉकडाउन लागू था वो हटाया गया है। अब तक वो सिर्फ कोविड यानी कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जितनी भी मुहिम थी उसमें काम कर रहे थे। तो 40 दिन में 27 लाख बच्चे पैदा हुए हैं और इनके टीकाकरण के बारे में किसी को भी अभी तक कोई भी अनुमान नहीं है कि क्या हो पाया है। और इसमें अगर हम आगे देखें तो हिंदुस्तान में 47 लाख बच्चे अपने जन्म के पहले ही महीने में मौत का शिकार हो जाते हैं
और ये आंकड़े हम आपको लगातार बता रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, कई बार हमने चलाई है, चाहे वो ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजीज़ के साथ में हो, चाहे यूनिसेफ के साथ में हो, और इसमें हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं कि इम्यूनाइजेशन का जो ये मामला है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर ये नहीं होगा तो बच्चों का भविष्य जो है, भविष्य क्या, उनकी जो जान जो है उसको बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो पैदा हो सकता है। तो इस समय ये हालात हिंदुस्तान में हैं। तो लॉकडाउन के लाल, इनका हाल बेहाल है, और अभी तक हमें नहीं मालूम है कि किस तरह से ये जिंदगियां आगे बढ़ेंगी। अब नज़र डालते हैं जो नई रिसर्च हमारे सामने आई है, और इस रिसर्च में ये कहा गया है 118 देशों में, 118 देशों के जो आंकड़े हैं उनको मिला करके रिसर्च की गई है, और इसमें यह कहा गया है कि अगर 25% तक एक्सेस, यानी कि टीकाकरण अगर हासिल नहीं हो पा रहा है बच्चों को या उनकी माताओं को, तो कितना असर इसका पड़ सकता है। ये आप एक सिर्फ ग्राफ देखेंगे तो आप पाएंगे ये इस रिसर्च में आया है, और ये काफ़ी बड़ी रिसर्च है और ये ग्लोबल रिसर्च है। इसमें कई मुल्कों के लोग जो हैं वो शामिल हैं, और इसमें आप देख सकते हैं एडिशनल डेथ्स कंपेयर टू करंट डेथ रेट, बच्चों का जो है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। चाइल्ड डेथ्स कंपेयर टू करंट चाइल्ड डेथ रेट्स 3 मंथ के पीरियड के लिए, और इसमें आप देख सकते हैं कि करंट इस समय जो है कोई 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज़्यादा, कोई 12.5 लाख के आसपास बच्चे जो हैं उनकी मौत होती है। और आने वाले दिनों में अगर आप 3 सिनेरियो इसमें देखें तो एक सिनेरियो जो है वो है कि 5% तक अगर एक्सेस नहीं हो पाती है तो इसमें कितनी वृद्धि होगी, 15% तक अगर एक्सेस नहीं हो पाती है तो कितनी वृद्धि होगी, और 25% तक सिनेरियो 3 जो है इसमें अगर एक्सेस नहीं पहुंच पाती है तो कितनी वृद्धि जो है वो मौतों में हो सकती है। और ये बच्चों की मौतें आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोई 1/3 ज़्यादा मौतों में इजाफा हो सकता है अगर 25% एक्सेस कम हो जाती है तो। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान ने अपनी खुद पीठ थपथपाई और दुनिया के मुल्कों ने भी हिंदुस्तान की पीठ थपथपाई कि हमारे यहाँ जो लॉकडाउन था वो बहुत ही मुकम्मल था, बहुत ही कंप्लीट था, एकदम टोटल लॉकडाउन जो है वो कर दिया गया था। लेकिन इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा कि क्या होगा लॉकडाउन का असर बाकी स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर। और अभी इसी रिसर्च को हम आगे आपको बताते हैं कि इस रिसर्च के हिसाब से जो आंकड़े सामने आते हैं कि अगर 25% एक्सेस नहीं है इम्यूनाइजेशन के लिए बच्चों को, तो उसका असर क्या पड़ेगा। अब ये भी देख लीजिए बच्चों पर और माओं पर। तो अगर 25% कम एक्सेस होती है तो 3 महीने में 5,78,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो सकती है अतिरिक्त, और 28,000 माताओं की। अगले 6 महीने में आप देख सकते हैं कि 11,57,000 बच्चों की मौत हो सकती है। ये 118 देशों के कुल आंकड़े हैं, और 56,000 माताओं की। और अगले 1 साल में यानी 12 महीने में आप देखें तो 23,13,900 बच्चों की मौत अतिरिक्त हो सकती है इम्यूनाइजेशन ना होने के कारण, और अगर उनके पास में इम्यूनाइजेशन पूरी तरह से पहुंच नहीं पाता है, और 1,13,000 माताओं की मौत हो सकती है। तो ये हैं आंकड़े जो कि भयंकर आंकड़े हैं, और लॉकडाउन के दौरान इससे ज़्यादा लोगों की मौत लगता है कि कोरोना वायरस से नहीं होगी, लेकिन ये तय है कि इन बच्चों की जान जो है वो एकदम खतरे में है, क्योंकि जो टीकाकरण होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है कि पहले दिन कितने टीके लगाए जाते हैं, फिर हफ्ते के हिसाब से टीके लगाए जाते हैं। और आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में 40 दिन लॉकडाउन रहा है, और 40 दिन के बाद भी कई जगहों पर अभी भी लॉकडाउन जारी है, और अभी तक जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। इसके साथ में यूनिसेफ ने यह भी आगाह किया है कि जो सप्लाई चेन है वो खत्म हो गई है। जहां पर टीके बनते हैं जिन मुल्कों में और दूसरे मुल्कों को जाते हैं, वो सप्लाई चेन एकदम से ध्वस्त हो गई है, क्योंकि हवाई जहाज उड़ान नहीं भर रहे हैं, और साथ ही सड़कों के जरिए जो गांव में और दूर दराज के इलाकों में टीकाकरण का सामान पहुंचता है वो नहीं पहुंच पाया है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो टीके जो हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, और दूसरा जो टीका लगाने वाले स्वास्थ्यकर्मी हैं वो अपना काम नहीं कर पाए हैं इस दौरान में, और इसका असर जो है आने वाले दिनों में आपको ये दिखाई देने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मामला है,
जिसके बारे में मीडिया भी बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा है और नहीं लिख रहा है, और किसी ने भी ये बात जोर देकर नहीं कही है कि स्वास्थ्य कर्मी जो हैं, अगर वो हमारे बच्चों तक और माताओं तक, चाइल्ड मदर हेल्थ केयर के जो लोग हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके जो नतीजे हैं वो बहुत ही भयावह आगे चल के हो सकते हैं। आने वाले दिनों में इस पर और रिसर्च होगी और मालूम पड़ेगा हमें कि किस तरह से कोरोना वायरस ने सिर्फ वायरस की वजह से नहीं, लेकिन इससे लड़ने के लिए जो हमने तकनीकें अपनाई हैं उनकी वजह से भी लोगों की और ख़ासकर बच्चों की मौतें जो हैं वो हमारे मुल्क में और दुनिया भर में हुई हैं। अंत में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे वेबसाइट को सपोर्ट करते रहिए, मदद करते रहिए। gonewsindia.com पर आप जा सकते हैं, और आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो वो आप वहाँ पर कर सकते हैं। आज अभी इतना ही। नमस्कार।